श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार के दिन पापांकुशा एकादशी व्रत पड़ रही है दोस्तों। और यह वह सोमवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पापांकुशा एकादशी व्रत है। क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है तो दोस्तों इस सोमवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो सोमवार पापांकुशा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार पापांकुशा एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न कराता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा होगा, बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 14 अक्टूबर सोमवार पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब देखिए, ये जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं यह आपको अधिक से अधिक धनवान भी बनाएगा और जितनी भी फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो रही है उससे भी आपको दिलाएगा। तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपके भाग्य को ऐसे चमका देगा कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह भी कभी निर्धनता और गरीबी का मोह नहीं देखेंगी। आपके घर में हमेशा धन, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो एकादशी पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है और श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और इस एकादशी पर अगर आप श्री से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इस एकादशी पर कुछ उपाय करने से और अगर जो लोग व्रत करते हैं इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। अब आप व्रत रखते हैं तब भी उपाय व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ज्यादा से ज्यादा धन जल्दी से जल्दी आए। अब देखिए, इस बार यह जो एकादशी है यह 2 दिन मनाई जाएगी, क्योंकि 14 अक्टूबर को भी एकादशी है और 13 तारीख को भी है, मतलब 13 अक्टूबर को भी है। तो जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं वह 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। और आपको बता दें कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह 14 को व्रत करेंगे। साथ ही साथ उपाय तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, 13 तारीख को भी कर सकते हैं और 14 तारीख को भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। एक सिक्का जल में डालकर आपको अपने घर में कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी है, अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे भी पीसकर आप पाउडर बना सकते हैं। एक सिक्का लेना है, 1 का सिक्का ले लीजिए या कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, जैसे कि 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। एक सिक्का ले लेंगे, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोटा आपने लिया है जिसमें आपने जल भरा है उसके अंदर ही आपको वो 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। और जो भी आपने लिया है, चाहे 1 का लिया है, चाहे 5 का लिया है, चाहे 10 का लिया है, वो सिक्का भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के ऊपर से इस लोटे को आपको 7 बार उतारना है, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। जितने भी हैं सभी के ऊपर से 7-7 बार उतार लेंगे और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डाल देना है। अगर होता हुआ शुद्ध जल हो,
कोई पवित्र नदी हो तो वहां इसे प्रवाहित कर देंगे। बस इतना सा उपाय है। इस बार एकादशी पर यह उपाय करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है, कैसे आपके भाग्य में लिखे हुए दुख दूर होते हैं और रातों रात आप धनवान बनते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके गृहस्थ जीवन को भी उत्तम करेगा, घर से क्लेश को दूर करेगा, घर से निर्धनता को दूर करेगा और आपके घर पर श्री हरि विष्णु की ऐसी बरसेगी कि धन की देवी मां लक्ष्मी साथ में वास करेंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उत्तम उपाय है। एकादशी का तो जरूर से इस उपाय को करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह जुड़ा हुआ है श्री हरि विष्णु से, मां तुलसी से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के मां तुलसी अधूरी है और बिना तुलसी के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग अधूरा है क्योंकि एक तुलसी का दल ही चाहे हम उनके भोग में डालें, तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित किया जाता है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तब भी सबसे पहले दर्शन तुलसी मैया के ही करते हैं और जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ा उपाय करेंगे तुरंत श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख धन सब कुछ देते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बहुत बड़े सपने मनोकामनाएं हैं, बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से आप यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा हो तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, ना हो तब भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे उपाय कैसे करना है वीडियो में आगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें। जय मां लक्ष्मी लिख दें जिससे कि मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। आपको क्या करना है, एक मौली धागा लेना है यानी एक कलावा लेना है। अच्छे से उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट आपको लगाना है, मतलब एक चुटकी हल्दी ले लेंगे, शुद्ध जल मिलाएंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा उसका पेस्ट बना लेंगे, उसको अच्छे से उस मौली धागे पर लगा देंगे। अब इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है, 3 गांठ लगाएंगे। मंत्र अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो सही है, वरना बिना मंत्र के भी आप इसमें 3 गांठ लगाए। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, इस तरह से बोल दे। मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र है 3 बार गांठ लगाते आपको यह मंत्र बोलना है। इसके बाद यह मौली धागा जिस पर हल्दी का लेप आपने लगाया है आपको तुलसी जी के पौधे में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध देना है। मां तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में धन आए, सुख आए, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, घर से क्लेश दूर रहे, घर से दुख दूर रहे, घर से गरीबी दूर रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, एकादशी जितनी भी होती है श्री हरि विष्णु को सब प्रिय है और ये एकादशी ऐसी है जिस पर आप उपाय करते हैं तो तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जरूर से आप इस उपाय को करिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी आपको चाहिए वह तो मिलता ही है, जो आपने सोचा भी नहीं होता है ना वो भी आपको मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप इस उपाय को करेंगे जो कि तुलसी मैया से जुड़ा है, तुलसी मैया आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती है श्री हरि से कहकर, क्योंकि श्री हरि विष्णु मां तुलसी की हर बात मानते हैं। साथ ही साथ इस दिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। अब जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वह मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मौली धागा ले, उस पे हल्दी का लेप लगाएं, 3 गांठ लगाएं और श्री हरि विष्णु के सामने रख दें। बाद में इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, ठीक है ना, का जो दरवाजा है वहां बांध दें। हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहेगी। तो जो भी उपाय है आप जरूर करें, सच्ची श्रद्धा से करें, आपको लाभ जरूर होगा, आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जिस उपाय को अगर आप एकादशी पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाएंगी और हमेशा के घर में धन में आपके वृद्धि होती रहेगी और कर्जे जैसी समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएंगी। मतलब कभी किसी से आपको कर्जा पैसे उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जिन लोगों को अचानक से धन चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है
जीवन में ऐसा समय आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है, और जब वही पैसा जो जरूरत है हाथ में ना हो तो बहुत बुरा लगता है ना लगता है। कहीं से भी बस पैसा आ जाए तो यह उपाय करिए। एकादशी पर अचानक से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब आपको करना क्या है? आपको थोड़ा सा दूध है, ठीक है ना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, और यह जल आपको मतलब जल और दूध और मिश्री ये तीनों चीजें मिलाकर आपको पीपल के पेड़ में पीपल की जड़ में अर्पित करना है। जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं जीवन से दूर होकर रहेंगी और साक्षात माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। अष्टलक्ष्मी ऐसे लोगों के घरों में वास करती है जो लोग एकादशी पर पीपल के पेड़ से जुड़े हुए कर लेते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास तो होता ही है, माँ लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती है। ऐसे घर को धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती है। जो पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध अर्पित कर देते हैं, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जल भी आप उसमें मिला लीजिए, तो जरूर से इस उपाय को करिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है। देसी घी का एक दीपक भी इसके साथ जरूर लगा, आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों 14 अक्टूबर आश्विन सोमवार द्वादशी के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना। यह एक गुप्त और चमत्कारी चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में मिलता है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार 14 अक्टूबर आश्विन सोमवार द्वादशी के दिन पड़ने वाला जो सोमवार का दिन है, यह हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, धन योग, ब्रह्मयोग, इंद्र योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर वेद पुराणों की माने तो ऐसा शुभ समय पूरे 1 साल बाद आया है। और क्योंकि इस दिन शिव योग और महायोग बन रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अब जीवन के सुख और दुख भगवान शिवजी के नियंत्रण में रहेंगे। और इस दिन जिस व्यक्ति को भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल गया तो उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहेगा। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकट और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, अगर भगवान शिव जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी सोमवार द्वादशी का व्रत रखते हैं, ताकि उनको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। शास्त्रों में बताया गया है कि आश्विन सोमवार द्वादशी का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति रखता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में उसको संकट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों 14 अक्टूबर कल आश्विन सोमवार द्वादशी के दिन पड़ने जा रहा है, और क्योंकि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त और चमत्कारी चीज उठा करके ले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से महादेव जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी, जिससे न केवल आप घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि महादेव जी की कृपा से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर जगह भक्ति हुई है, और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी तब तक उनकी भक्ति और उनकी महिमा गाई जाती रहेगी। आपने देखा भी होगा कि महादेव के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवता के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि महादेव ऐसे भगवान है जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दे तो भगवान शिव जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं।
और अगर कोई व्यक्ति भगवान शिवजी के प्रिय दिन पर उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ कर लें तो भगवान शिवजी उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस सोमवार द्वादशी के दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग से वह गुप्त और चमत्कारी चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, महादेव जी की कृपा आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति लोगों का भला करता है, महादेव जी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से साल 2024 में आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार द्वादशी को पूजा करने के साथ ही यदि कुछ उपाय करने पर जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवपुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है, तो आश्विन सोमवार द्वादशी के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। आर्थिक तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। और जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में है। इस ग्रह की शांति के लिए भीगी हुई चने की दाल एवं पीले पुष्प यानी कनेर का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। 108 चावल के दाने आश्विन सोमवार द्वादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर सबसे पहले चढ़ाएं, इसके बाद फूल व बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं। फिर हथेली में 108 चावल के दाने लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जल्द ही हर इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद भी चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि उन्हें अर्पित करें। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा कनेर का पुष्प चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने पर ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है, इसलिए लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं।
शिवलिंग में चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि आती है और नकारात्मकता का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनती है और कष्ट टलते हैं। देवों के देव महादेव शिव शंभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आश्विन मास का सोमवार द्वादशी का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवता में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार द्वादशी के दिन शिवजी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषी उपाय करने से भगवान शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं आश्विन सोमवार द्वादशी के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो दोस्तों, सोमवार द्वादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 पत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया अभी की ही सीहोर की कथा में ये एक और उपाय जो आप लोगों की किस्मत बदल कर रख देगा, आपको करोड़पति बना देगा। तो देखो, इस सोमवार द्वादशी के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, फिर गौरी रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। साथ ही साथ प्रदोष काल में चावल, दूध आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव जी के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। और दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धनधाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। और गुरुजी कहते हैं कि कारोबार और व्यापार में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे के बर्तन में भर लें। इसके बाद पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही कोई भी बाधा दूर होगी और कारोबार और व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होगी। और पंडित जी ने अभी की ही सीहोर की कथा में बताया कि सोमवार द्वादशी के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, सफेद चंदन, धतूरा दूध, आख, गंगाजल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर चावल में मिल तिल को दान कर दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। गुरुजी ने अभी की अपनी सीहोर की कथा में बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार द्वादशी का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार द्वादशी का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार द्वादशी के दिन सूर्य देव जी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार द्वादशी के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। और देखिए, 14 अक्टूबर के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। सफेद एक पहनने हैं, क्योंकि भगवान शिवजी की पूजा में जब भी सफेद रंग के कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको 1 लोटा लेना है, तांबे का उसमें भर लेना है। गंगाजल बाजार में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको इसी 1 लोटे जल को लेकर भगवान शिवजी के मंदिर जाना है और ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान शिवजी और माता पार्वती जी का वास होता है। अभी 1 लोटे जल को आपको अपने हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। अब जब यह पूरा लोटा आपका जल खाली हो जाए, तब शिवलिंग से गिरते हुए थोड़े से जल को अपने लोटे में भर लीजिए और इसी जल को लाइए। अपने घर पर इसका छिड़काव कर दीजिए।
अगर इतना सिर्फ आपने 14 अक्टूबर के दिन कर लिया तो इतना ही करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, घर में सदैव भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। बात करें अगले उपाय की तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर धन की वर्षा हो, महादेव जी की कृपा से आपके पास इतना धन आए, फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सिर्फ आपको यह करना है कि 14 अक्टूबर को सुबह को या शाम को आपको 1 लोटा जल ले लेना है। आपको अपने घर से 11 चावल के दाने लेना है जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो और भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल को आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। इस 11 चावल के दाने को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और घर पर लाना है और अपने घर की पूजा घर पर रख देना है। सिर्फ इतना आपको इस सोमवार द्वादशी के दिन करना है। अब आपको प्रत्येक सोमवार को इन्हीं चावलों को एक एक करके भगवान शिव को समर्पित करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, यकीन मानिए इतना उपाय करने के बाद भगवान शिव जी की कृपा से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। देखिए, जो चावल होता है वह भगवान शिव जी का प्रिय भोग होता है और शिवपुराण यह उपाय अगर आपने 14 अक्टूबर सोमवार द्वादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके लाखों शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दुश्मन जो है वह आपके ऊपर कुछ करवा सकता है या आपका कोई जानने वाला है जो आपके घर पर काला जादू करवा सकता है, कुल मिलाकर आप तनाव, परेशानी और दिक्कतों से बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि 14 अक्टूबर के दिन आपको सुबह के वक्त 1 लोटा जल लेना है, कहीं से भी 11 बेलपत्र लेना है, भगवान शिवजी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप 11 बार करना है और बहुत ही विनम्रता साथ भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि है देवों के देव महादेव, मेरे जीवन में यह परेशानी है या दुख है, कृपया करके मेरी परेशानी को दूर करें और मुझे धन प्राप्ति की मांग की ओर ले चले। तो आपको अपनी हर प्रकार की मनोकामना भगवान शिव से बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो दोस्तों आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हों, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यह बात तो हर व्यक्ति जानता है, भगवान शिव जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।